करते हैं और अपनी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, दूसरों की खैरियत की दरियाफ्त करते हैं कि क्या से क्या हाल है। तो मेरे अजीजों, आपने बड़ा दिन बड़ी धूमधाम से मनाया और आज सेकंड लास्ट संडे है। मैं कह रहा था कि बड़े दिन का प्लान था, फिर मैंने कहा कि नहीं, बड़ा दिन गुजर गया। तो आज मैंने कहा कि खुशखबरी का कलाम देता हूँ, गुड न्यूज़ का कलाम देता हूँ कि खुदा जो है वो हमारे लिए खुशखबरी लेकर आया। कैसे आया? अपने बेटे की सूरत में। बेटा हमें खुशखबरी देने के लिए दुनिया में आया। आज उसी खुशखबरी की मनादी मैं कर रहा हूं कि खुदा के कलाम में लिखा है, क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो खुशखबरी लाते हैं। मैं खुशखबरी लाया हूं आपके लिए। क्या लाया हूं? खुशखबरी लाया हूं। क्या खुशखबरी है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को दुनिया में भेजा और उसने क्या हमें खुशी दी। आज वही बातें मैं करने जा रहा हूं जो उसके बेटे यीशु ने हमारे लिए खुशखबरी लाकर हमें दी। तो आए खुदा कलाम में से मकाशफा की किताब उसका 22 पाठ। कौन कौन अपने साथ बाइबल लेकर आया है? कम बाइबलें दिखाई दे रही हैं। शाम साहब वो जवेद को बुलाएं, आपके इधर चर्च में बाइबल तकसीम करें। और ये हम इसलिए कहते हैं ताकि कलीसिया की बढ़ोतरी हो, कलीसिया की बढ़ोतरी हो। हमारे पास मोबाइल में गीत है, बाइबल भी है, बहुत सारी जुबानों में बाइबल, लेकिन ये जो हार्ड कॉपी है इसको साथ रखना हमारे लिए बायस ये जो एक ये हमारी निशानी है, और दूसरे नंबर पर ये हमारी जीनत है कि जब हम बाइबल को पकड़कर हाथ में खुदा के घर आते हैं, इससे लोगों पर एक बड़ा असर पड़ता है कि ये खुदा के घर में जाता है। अपनी बाइबल को ज्यादा इस्तेमाल करें, ये आपके फायदे की बात है। ये वो कलाम है जो आपको जिंदगी देता है। यौम आखिरत में यही कलाम आपको साथ करेगा और यही कलाम जो आपको जिंदगी देगा। हाँ जी, 22 बाब है, मैं 12 से पढ़ने जा रहा हूं। देख, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार और खूनी, बोध परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ, और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे यार मुफ्त ले। खुदा के कलाम का उसकी बरकत।
मेरे अजीजों, खुशखबरी जो है, ये जो मैंने पढ़ी है, ये खुशखबरी पढ़ी है। देख मैं जल्द आने वाला और हर एक के किए के मुआफ़िक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये अजर ना मैं दे सकता हूं, ना भाई चांद दे सकते हैं, कोई अजर नहीं दे सकता। खुदा का बेटा यीशु आपको अजर दे। दो खुशखबरियां हैं, लेकिन पहले मैं पहली खुशखबरी का जिक्र करूंगा जो कि खुदा यीशु पैदा हुआ। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक लड़का पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। तो मेरे शिष्यों, पहली आमद में यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आकर हमारे लिए कफारा दिया, हमारी निजात बनकर दुनिया में आया। हमारा निजात भी हिस्सा है और उसने पहली आमद में हमें गुनाह की मजदूरी मौत से क्या कर दिया, रहाई दी। उसने हमें कहा कि जो प्यासा है, जो ठसकी है, वो मेरे पास है, मैं उसे मुफ्त दूंगा। आप इतने रुपए खर्च करते हैं, दूसरी कौम कितने पैसे खर्च करती है सिर्फ निजात के लिए, हम छुटकारा पाए, खलासी पाए। लेकिन खुदा का बेटा यीशु हमें खुशखबरी देने के लिए आया। उसने कहा देख मैं फिर दोबारा जल्द आने वाला और हर किए के मुआफ़िक देने के लिए अजर मिले। जो कुछ आप कर रहे हैं, इसका अजर खुदा के बेटे यीशु ने आपको देना है। अगर आप लेट चर्च आते हैं तो आप देखेंगे आपको अजर थोड़ा सा लेट ही मिलेगा। अगर आप लेट आते हैं तो आप देखें आपको अजर लेट मिलेगा। अगर अजर लेट मिले तो बुरी बात है ना। हाँ जी, वैसे ही अगर आप कपड़े सिए, आपको कोई पैसे ना देकर जाए तो आप कैसा मुंह बना लेते हैं? अच्छा महसूस नहीं ना करती कि मैंने इतनी वो सिलाई की है, इतनी आंखें मैंने यूज की हैं, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो खुदा का बेटा हमें अजर देने के लिए आया। कलाम में लिखा उसका साज उसके हाथ में है, वो कहे को अलग करेगा और दूसरी को अलग करेगा। उसने सेपरेशन करनी है, अलग करना है। तो मेरे शिष्यों, हमें कलीसिया नहीं बचा सकती, हमें मजहब नहीं बचा सकती, हमें जो मिशनें नहीं बचा सकती कि हम कहीं प्रोटेस्टेंट हैं और वो कहीं क्या तरह हम चर्च ऑफ पाकिस्तान के हैं, हम ये हैं। सिर्फ खुदा का बेटा यीशु हमें गुनाह से बचा सकता है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी का ताज पाएगा। अब ताज किस किसने लेना है, अजर किस किसने लेना है? हर एक के किए के मुआफ़िक देने के लिए उसके पास। वो कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही अव्वल और आखिर हूं, मैं ही इब्तिदा और मैं ही इंतहा हूं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था।
मेरे अजीजों, दुनिया में हम ढूंढते हैं ताकि हम गुनाह से बच जाएं। हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? चांद क्यों कर रहा है? ताकि लोगों को आसमान की वुसअत के क्या करे, लिए तैयार करे। मैं ग्लूकोज क्यों नहीं आता? मैं चांद जो मुझसे एनर्जेटिक है वो लोगों के पास जाता है, लोगों को पागल के लिए कार्य कर रहा है। तो अगर आप सुस्त रहें, कई जमीनें होती हैं जो बहुत जरखेज, कई जमीनें होती हैं जरा पथरेली। ये गुल्लूकोट की जो जमीन है थोड़ी सी पथरेली है, थोड़ी सी क्या है, पथरेली है। आपने जब ये दारुल हुकूमत बना तो यहाँ सारे के सारे रोड थे। हमने जब टीडीसी बनाए तो यहाँ के सारे सारे रोड थे। और बताने का मतलब है कि हमने अच्छी जमीन बनना है। चांद साहब इतना हाल चला रहे हैं, जनरेटर चला देते हैं। मैंने कहा जनरेटर चल। तो मेरे अजीजों, हमने तरीकी में नहीं रहना, बल्कि हमारी जिंदगी में फ्रूटफुल जिंदगी होनी चाहिए। हमारी जिंदगी जो है फलदार होनी चाहिए। फलदार जिंदगी का मतलब आप समझते हैं। यहाँ पर मैंने रूह के फल और सारी चीजें अभी बता दी हैं, मैंने यहाँ पर लिखे देखिए। तो हमारी जिंदगी फ्रूटफुल कब होगी? जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। लिस्ट दी है, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामखोर, खूनी, बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और गढ़ने वाला बाहर देख लें। हमारी जिंदगी में अगर गुनाह है तो फिर हम बाहर रहेंगे। खुदा यीशु मसीह दुनिया को इस दलदल से निकालने के लिए आए। हमारी दुनिया गुनाह में थी, इस दुनिया में गुनाह था। ये दुनिया गुनाह के कुएं में अंदर थी, बाहर निकल नहीं सकती थी। ये जो हमारी दुनिया है ये गुनाह की गुलामी में थी, ये कुएं में थी। लेकिन खुदा के बेटे यीशु ने अपनी सलीब लगाकर हमें इस मौत से और इस कुएं से, जो दलदल का कुआं था, आजाद किया। हालेलुया, जोर से तारीफ जाए। कोई नबी उससे हमें आजाद नहीं करवा सकता, सब ने गुनाह किया। लेकिन खुदा का बेटा यीशु कहता है, कौन है जो मुझ में छल कर देखे? कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करे? ऐलान किया फकीरों और फरीसियों के सामने। खुदा का बेटा हमें इस कुएं में से निकाला, अपना कीमती खून बहाकर उस कुएं में अपनी सलीब पर चढ़कर हमें क्या कर दिया? बरीसी मौत से, बरीसी गुलामी से क्या कर दिया? छुटकारा दिया। और मौत को कहा, आए मौत तेरा डंग। मौत के बारे में बताऊं तो आप डर जाएंगे। आप क्या है, डर जाएंगे, लेकिन मैं डराना नहीं चाहता। मौत से हर एक इंसान डरता है। मैं देख रहा था कोयटा में पूरा का पूरा खानदान में सुई गैस का हीटर लगाया, सो गए और सारे सुबह।
मैंने कहा देखिए इनकी मौत कैसे वाक़ है। हमें खुदा यीशु ने आजाद किया है, आजाद रहने के लिए। कलाम में लिखा है दोबारा गुलामी के जुए में ना झुको। अगर आपने कपड़े साफ पहन लिए हैं और अगर फिर जाकर आप कीचड़ में अपने कपड़ों पर कीचड़ डालते हैं तो आप समझदार हैं कि मेरा लिबास साफ है, मैं दोबारा अपने ऊपर कीचड़ क्यों डाल रहा। जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो जिन्होंने खुशी लिबास पहने होते हैं, वो तो किसी गंदे के करीब नहीं जाते। वो कहते हैं दूर रहें, हमारा लिबास क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसी तरह जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धुलवा लिए हैं, उन्हें चाहिए कि फिर दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटे। यहाँ पर रिस्क बयान की गई है कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो मेरे अजीजों, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का ताज पाए। खुदा का बेटा यीशु आपको मौत से आजाद करने के लिए आया। खुदा का बंदा दाऊद कहता है बेटे को चूमो। हमने खुदा के बेटे का एहतराम करना है, उसे कहना है खुदावंद यीशु मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूं कि तू ने मुझे मौत से क्या कर दिया, आजाद कर दिया। खुदावंद यीशु ने मरकर साबित कर दिया कि जिस तरह मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह मेरे लोग भी मुर्दों में से जी उठे। उसके लोग बन जाएं। वो अल्फा ओमेगा है, अव्वल और आखिर है। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार खुदा के बेटे यीशु के पास है। अगर आप खुदा के बेटे यीशु को नहीं जानते तो आज से जानना शुरू करें, बाइबल पढ़ें, सजदा करें, उससे कहें खुदा यीशु मैं तेरा हूं, मेरा घराना तेरा है। अगर कोई किसी का हो जाए तो वो तो फिर मिनट में इशारे करे तो आ जाते। मेरी बात समझ लगी है कि नहीं? ऐसे इशारा करने तो वो आ जाती है। तो हम जो खादम हैं ये इंडिकेशन दे रहे हैं, इशारे कर रहे हैं कि आए खुदा के गल्ला में शामिल हो जाएं। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप खुदा के घर में हैं। जिस तरह आप रातों में जाते हैं, पहले जाते हैं जाके अच्छा खाना खाएं, इसी तरह संडे में आपने क्या होना है, तैयार होना सुबह से और अपनी बाइबल लेकर ठीक 9:30 बजे चर्च में आना है। पौलुस रसूल कहता है अब तुम बच्चे नहीं रहे। तो हमने क्या करना है? निजात, मेरा सवाल है निजात कैसे मिलती है? निजात कैसे मिलती है? हाँ जी जरा मुझे समझता हूँ। यीशु मसीह को अपना निजात
हालेलुया। ज़ुबान से इकरार करने से, ज़ुबान से इकरार करने से ज़कई ने इकरार कर लिया। ज़कई का पागल इसकी अपनी दौलत वापस। आजकल तो किसी को पैसे लाने तो बुआ तोड़ दूंगा। तो ज़कई ने जब अपनी दौलत बाहर फेंकी तो खुदा यीशु ने कहा आज इस घर में क्या आई है। क्यों कहा कि खुदा यीशु दिल को जानते थे। उसने कहा कि ज़कई जो है ये तब्दील हो गया है। और जब तब्दील हुआ तो खुदा यीशु ने कहा आज इस घर में क्या आई है, निजात आई। उसने कहा जिसका मैंने लिया उसको दुगना लौटाता हूं। उसने क्या कर दिया, बाहर अपनी दौलत को फेंक दिया। बताने का मतलब है, इसलिए पौलुस रसूल कहता है दुनिया की चीजें मेरे सामने कूड़ा और करकट हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन रूहानी चीजों का मजा जो चख लेता है फिर वो जिस्मानी बातों की तलाश में नहीं रहता। ईमान, जिंदा ईमान, हमें जिंदा ईमान होना चाहिए। अगर जिंदा ईमान होगा बताने की जरूरत ही नहीं कि आपने क्या करना है। आप जब जिंदा ईमान में होंगे रात को दुआ खुद करेंगे, सुबह उठकर खुद दुआ करेंगे, चर्च खुद आएंगे, पाक शराकत में शामिल होंगे और ईमान के साथ अपनी जिंदगी बसर करेंगे। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहे। रास्तबाज बंदे बने तो मेरे अजीजों, ये खुशखबरी का पैगाम जो मैंने दिया, पहली खुशखबरी मैंने बताई कि खुदा का बेटा यीशु दुनिया में आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अब खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात। जो कोई बपतिस्मा ले ईमान लाए वो निजात पाएगा। मत्ती 16 बाब 16। अगर आप ईमान लाते हैं ये आपके लिए गुड न्यूज है। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। अब दूसरी खुशखबरी, खुदा यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। अब मौत के बाद जो वो खुशखबरी मैं देना चाहता हूं। पहली खुशखबरी मैंने दी कि खुदा का बेटा यीशु आया, उसने आपको क्या किया, गुनाह की दलदल से आजाद किया। गुनाह से क्या कर दिया, हमें आजाद कर दिया। अब दूसरी गुड न्यूज है कि खुदा यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे ऐसे कई विचार मकान लभ किराए 10-10 हजार 20-20 हजार किराए, और कईयों को बेचारों को मकान नहीं मिल रहे, सर्च पाने के लिए जगह नहीं। लेकिन खुदा के बेटे यीशु ने कहा कि मेरे बाप के बहुत सारे मकान हैं,
मैं जाता हूं और आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। उन मकानों के लिए तैयारी कैसी करनी है, उन मकानों के लिए आप कैसे तैयार हो रहे हैं? सुस्त बुआई तो नहीं बन गई? क्या आपका जो पेशाब है वो बड़े खून से धुल चुकी है? उन मकानों के लिए आप तैयार हो गए हैं? ये आप अपने अंदर जान कर देख सकते हैं कि अगर आज ही मुझे मौत आ जाए तो मैं उन मकानों के लिए तैयार हूं जिसका हमारे खुदा यीशु ने वादा किया है। मेरे अजीजों, उन मकानों के लिए मैं देख रहा था बादी शाद में बड़ा अच्छा घर बना लिया। तो क्या हमने जमीन पर जब हमें घर मिलते हैं तो हमने आसमानी घरों की भी क्या करनी है? तैयारी करनी है। उच्चे महल च बारे तेरे होर न मैं मर लैने, बाहर तेनू वेचे जाना छोड़ अकेला आवन, यीशु नाल प्रीत जिन्हां दी सो पापी दर जावेंगे। ये जो मैंने इसलिए कि बोला कि हमने प्रीत किसके साथ लगानी है? यीशु के साथ। घर से प्रीत नहीं लगानी। कलाम में खुदा यीशु कहता है कि जिसने मुझसे बढ़कर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर को प्यार किया वो मेरे लायक नहीं। कईयों को हारी प्यार ना बात नहीं आ। हमने खुदा के लिए कुछ करना है, अगर ना किया तो फिर हमारा यहां पर तो लोग अरबपति हैं, खरबपति हैं, मैं दौलत का हिसाब नहीं लगा सकता। लेकिन कलाम में आज लिखा है जो प्यासा हो वो आए और जो कोई आया बे याद मुफ्त है। मुफ्त है, नजात मुफ्त है। खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए कफारा दिया हुआ है, उसने आपके लिए खुशखबरी लाया है। मार्था और मरियम कहती खुदा तू अगर यहाँ होता तो मेरा भाई ना होता। खुदा यीशु ने कहा कि तेरा भाई जिंदा किया जाएगा। मार्था और मरियम ने कहा खुदा हम जानते हैं कि रोजे क़यामत में जी उठेगा, और खुदा यीशु ने कहा अगर तू ईमान ला दिया तेरा भाई अभी जी उठेगा। उन्होंने कहा खुदा हम ईमान लाती हैं। खुदा यीशु ने लाजर को आवाज दी, लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। वो हमें कब्र से बाहर निकालने की जरूरत है। पौलुस रसूल तसलीकियों के खाक में कहता जिस तरह यीशु मार गया मुर्दों में से जी उठा, उसके आने पर उसके लोग भी मुर्दों में से जी उठेंगे। तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया। गुड न्यूज है कि अगर हम मर भी जाएंगे लेकिन आसमान की बादशाह में जाएंगे। उनसे मत डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, उससे डरो जो रूह को हलाकत में लाता है। ये हमारी बॉडी जो है खाक से जा मिली जैसे पहले मिली थी, और रूह खुदा के पास चला गया जहां से वो आया। तो मेरे अजीजों, मैं ये नहीं कहता कि गुर्बत में रहें, अच्छे घर बनाएं, तालीम हासिल करें, FA BA MA डिप्लोमे करें, PhD करें, लेकिन मसीहत में भी बढ़ते जाएं।
मसीहत में बढ़ते जाएं, आप फिर आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। खुदा ने निकोदेमुस से खुदा यीशु ने यही कहा, जब तक तू नए सिरे से पैदा न हो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। उसने शरा का आलम है, पढ़ा लिखा है, लेकिन खुदा यीशु ने उसे कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। खुदा यीशु मसीह और लिखा कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही अव्वल और आखिर हूं, मैं ही इब्तिदा और इंतहा हूं। आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। खुदा यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है। कौन कौन है जो जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार रखता है? खुदा यीशु मसीह दरवाजा है, जिंदगी का दरख्त खुदा यीशु मसीह है। उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं। अगर तुम मुझ में जुड़े रहोगे तो फिर फल ला सकते हो। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जिन्हें मर्जी फिर तो लो, खुदा यीशु मसीह से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने उससे मदद मांगनी है। उसे कहना खुदा के बेटे यीशु तू मुझ पर क्या कर रहम कर। खुदा के बेटे यीशु मैं तेरा हूं। खुदा के बेटे यीशु मेरा घराना तेरा है। तो फिर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। ये गुड न्यूज है आपके लिए। जब आप खुदा के बेटे यीशु को दिलो जान से कबूल कर लेते हैं। खुदा यीशु ने कहा कि जहां मैं हूंगा वहां मेरे लोग होंगे। जो कोई प्यासा है, अगर थर्स्टी कोई है तो खुदा यीशु के पास है। सामरी औरत ने कहा तेरे पास तो ना डोल है, ना लाज है, ना कोई बात नहीं है। उसने कहा कि जो पानी मैं तुझको दूंगा तेरे अंदर चश्मे बनकर निकलेगा। खुदा यीशु को कबूल करें, आप मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। तो खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के किए के वाफक देने के लिए अजर मेरे पास है। जिंदगी उसके पास है, अब्दी आराम उसके पास है। तो मेरे अजीजों, हमने उसके पास आना है। अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं।